हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। एक तो यूपी ट्रिपल एस सी जी जो 40 वाली वैकेंसी है उसमें कोर्ट केस का क्या अपडेट है या नहीं, कुछ जो भी है। और एस एस सी जी 2025 का जो प्री होने वाला है 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, तो उसमें मैंने लास्ट 20 डेज़ में ऐसा क्या किया था कि मेरे नंबर प्री में ठीक ठाक बन गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मेरे 2022 में जो बनी थे वो 111 बने थे, और 2023 में जो बनी थे वो थे 131, और 2024 में बनी थी 138, जिससे मेरा मतलब तीनों साल प्री जो था वो क्लियर हो रहा था, मतलब हुआ था। सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एस सी कोर्ट केस के बारे में, इसमें ऐसा सच है अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ना ही किसी ने ये बताया है कि इसकी क्या अपडेट है। 6 नवंबर को जो डेट लगी थी वो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, ऐसी कोई अपडेट कहीं से भी कोई भी बताने वाला नहीं है। बाकी अब क्या होता है आगे उसके कुछ पता नहीं है। अगर कोर्ट केस जो है अगर वो नवंबर दिसंबर में ख़त्म होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो पेपर फरवरी या फिर मार्च में हो जाएगा। क्योंकि आयोग ये कई बार बोल चुका है कि मतलब अगर आप कोर्ट केस ख़त्म करवा लेते हैं तो हम एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हैं। तो ये तो रही यूपी ट्रिपल एस सी जी जो 46 वाली भर्ती है उससे रिलेटेड। ये अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। बाकी आगे क्या रहता है जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस सी वाले जो बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादातर 90% बच्चे होंगे जो एस एस सी जी 2025 भी दे रहे होंगे। तो उनके लिए मैंने कुछ बताया है कि लास्ट 20 डेज़ में आप क्या करें एस एस सी जी के लिए, एस एस सी जी 2025 के लिए। मैंने क्या किया था लास्ट 20 डेज़ में, मैं कम से कम मैंने तीनों बार, मेरा यही रहता था कि मैं कम से कम जितना मैंने पढ़ा है होल सिलेबस का, मतलब ये नहीं कि आपके 13 सब्जेक्ट हैं तो आपने 13 भी पूरी करनी है। जो आपने पढ़ा है अब तक उसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, पढ़ना ही है आपको 2 बार। कैसे भी करें आप दिन के अनुसार उनको बांट लें कि फर्स्ट डे में मैं आपको मतलब ये सब्जेक्ट मुझे करना है, कोई 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर 3 ले लीजिए। इस प्रकार आपको इन 20 दिन के अंदर 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना है जो आपने अब तक पढ़ा है। दूसरा, आपने मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे, साथ ही साथ अब जो लास्ट टाइम बचता है उसमें भी मॉक देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम पेपर के 3 दिन 4 दिन पहले तक, जो मैं करता था। तो कम से कम इस लास्ट 20 चीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपने लगा ली हो तो उन्हें फिर से लगाएं, सबमिट करके लगाएं। एक बार गो थ्रू ज़रूर हों 200 क्वेश्चन से, ताकि जिस दिन आप पेपर में बैठे तो आपको नया महसूस ना हो। बाकी अब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे। जो क्वेश्चन आपने गलत कर रहे हैं बार बार, जो बाई मिस्टेक गलत हो रहे हैं, उनको तुरंत मतलब अपने जो नोट्स वगैरह हैं उसमें खोलिए और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको मतलब पढ़ना है। फुल टेस्ट के साथ साथ कम से कम एक रीजनिंग का मॉक पर डे, जो सेक्टर वाइज रहता है, कम से कम 50 क्वेश्चन का पर डे लगाना ही है आपको, जिससे आपकी एकदम स्पीड एक्यूरेसी बन जाएगी। क्योंकि मेरा जो 2022 में था वो 39 था, फिर 41 बना था, उसके बाद अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 48 नंबर थे। मैं अपने एनालिसिस से ये बता रहा हूँ कि मतलब पिछली बार मैंने क्या किया था 2024 में, ऐसा क्या किया था कि मेरे नंबर 48 बन गए। इतना ही अटेम्प्ट किया था और सब सही हो गए थे। बाकी जीके जीएस की तो आप लोगों को पता ही है, किताब लेके बिल्कुल नहीं बैठनी है, चाहे वो लूसेंट हो, किसी की भी किताब सही। जो मेन टॉपिक हैं उस पर पढ़िए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, जियोग्राफी में रिवर्स, डैम्स, ये मतलब जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़िए बार बार। ज़्यादा इधर उधर से या किताब वगैरह उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप ये भी नहीं है कि आप कोई मतलब 200 पेज की आप PDF पढ़े जा रहे हैं, मतलब किताब पढ़े जा रहे हैं करंट अफेयर के लिए, उसमें ही पता नहीं 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी होंगे या नहीं होंगे।
तो उसके लिए आप लास्ट टाइम में इतना समय नहीं ख़राब कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो उसके लिए कुमार गौरव की जो 6 मंथ की जो वीडियो पड़ी हुई है उनको मतलब देख लीजिए। क्वेश्चन बनेगा अगर तो तुमसे वहीं से बन जाएगा, वरना वो किसी पे नहीं बनेगा। और जहाँ तक मैंने अब तक देखा है, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको वो क्वेश्चन नहीं करना होता है जो कोई नहीं करेगा। सिर्फ आप वही करें जो सब कर रहे हैं। बस जो बेसिक है, जो सब कर रहे हैं उसको आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हैं। जीके जीएस को ये बता दिया। पेपर आपको पता ही होगा कितने ध्यान से अटेम्प्ट करना है। नो, ओनली, ये सब जो शब्द होते हैं वो आपको बहुत ध्यान से देख कर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपने अगर वैसे क्वेश्चन ही गलत कर दिया तो आप कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर हो गए। तो लास्ट यही है कि आपको जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको सही करना है हर हाल में। बाकी अगर कुछ पूछना हो, कुछ क्यूरी हो, आपको लगता हो कि मैं कुछ आपको बता सकूं लास्ट टाइम, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।